वालेकुम, मेरा नाम अली कैस है और मैं आपको अपना बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो पे बेसिकली मेरा एफवाईपी का प्रोजेक्ट भी था, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हाई लेवल डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम। बेसिकली इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम स्टार्ट होती है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से, और जहाँ पे यूज़र लॉगिन और साइन अप होता है। जैसे ही उसकी यूज़र लॉगिन जो है ना, वहाँ से यूज़र ऑथेंटिकेट होता है उसके ईमेल के ज़रिए। हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं उसको ईमेल ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उसकी एक प्रोफाइल सेव हो जाती है फायरबेस में जाके, फाइल स्टोर में जाके, और वहाँ से हम उसकी प्रोफाइल फैच करते हैं मोंगो डीबी, जो कि हमारी मेन डेटाबेस है हमारे ऐप की, टोटल ऐप की। उसमें जाके यूज़र प्रोफाइल सेव कर लेते हैं, जो कि बाद में यूज़ होती है एज ए कॉन्टैक्ट। और इसके अलावा जब वो यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद वो ऐप को यूज़ कर सकता है, इस पर सेंड कर सकता है, सर्कल क्रिएट कर सकता है, हर चीज़। और जो वो सारी चीज़ें जाके एज ए रिकॉर्ड्स मोंगो डीबी में जाके स्टोर हो जाती हैं, मोंगो डीबी के स्कीमाज में जाके। और जो एपीआई यूज़ की है उसके लिए हमने सबसे मेजर एपीआई यूज़ किया वो गूगल मैप्स की एपीआई यूज़ किया, लोकेशन की एपीआई। ये मैप्स और एपीआई और लोकेशन की एपीआई एक ही चीज़ है। वेदर की एपीआई और ओपन एआई की एपीआई यूज़ की, जो हमने चैट बोर्ड के लिए यूज़ किया, जो चैट बोर्ड के लिए यूज़ किया, जो लेटर ऑन हमारा एक एडिशन था। और सेम जो रूट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन और मोंगोडीबी के लिए, वही रूट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड के लिए, जो वही डेटा शो करवाते हैं उसको ग्राफिकली और स्टैटिस्टिकली। तो ये बेसिकली थी हमारी सिस्टम की आर्किटेक्चर डायग्राम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो हमारा बैकएंड का कोड है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बैकएंड का कोड। इसमें है डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स में आप देख सकते हैं एडमिन कंट्रोलर हो गया, सर्कल कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें में एक एक मेन मेन फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर रही हैं। जो वो फंक्शनैलिटी है वो कंट्रोलर्स के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एसएस कंट्रोलर में एसएस को सेंड करना वगैरह, हर चीज़ें वाली वाली चीज़ें शामिल हैं। वेदर में वेदर की चीज़ें, वेदर शुरू करवाना। यूज़र कंट्रोलर में जो हम मोंगो डीबी फायर में जो प्रोफाइल सेव करवा रहे थे ना यूज़र को, उसको हम फैच करते हैं मोंगो डीबी में जाके स्टोर करवा देते हैं उसकी। और क्या क्या चीज़ें स्टोर करवाते हैं हम एज ए कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में है, नेम, इमरजेंसी नंबर, उसका रोल, सर्कल में क्या हो सकता है, और लोकेशन। ये चीज़ें हम उसके प्रोफाइल से फैच करते हैं, और सर्कल में जो कॉन्टैक्ट होंगे उन सबको ये चीज़ें शो होंगी एज ए कॉन्टैक्ट किसी की भी। ये फायर बेस है, बेसिकली हमने फायर बेस यूज़ किया है चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, फायर स्टोर को कनेक्ट करने के लिए, फायर बेस को कनेक्ट करने के लिए, और एपीआई रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये फायरबेस की बेसिकली चीज़ें हैं। कार्ड मॉड्यूल ये बेसिकली स्कीमाज हैं जो मोंगोडीबी में जाके स्टोर हो रही हैं। और इमरजेंसी मॉडल्स हो गए, जैसे कॉन्टैक्ट का मॉडल हो गया, सर्कल का मॉडल हो गया। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी मोंगोडीबी में जाके स्टोर हो रही हैं। तो बेसिकली ये था बैकएंड। और इसमें बैकएंड में आ जाते हैं हमारे मेन ऐप के रूट्स। ये ऐप के रूट्स हैं। देखिए आप, मेनली सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट होंगी, कि अनऑथेंटिकेट कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज जाएगी ऑब्वियसली। और ये एडमिन के रूट्स हैं। तो जो मोंगोडीबी से डेटा जो है वो एडमिन के डैशबोर्ड को शो करवा रहे हैं। और बेसिकली ये हमारा बैकएंड है। और अब मैं आपको शो करवाता हूँ इसका एडमिन पैनल, जो कि बेसिकली रिएक्ट में है, मद में। ये कंपोनेंट्स यूज़ किया हमने एडमिन पैनल में, जैसे कि एक्टिव एसेस हो गए, सर्कल लिस्ट हो गई, होम डॉट जेएस हो गया, यूज़र कार्ड, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और ये एपीआई कॉलिंग है, जो सिर्फ एक जिसके लिए हमारे बैकएंड का यूआरएल है जो होस्टेड है, उसकी रेपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो कॉलिंग हो रही है ना फंक्शंस बैकएंड से, ये वही चीज़ें रिकॉर्ड फैच कर रही हैं। और इसके अलावा इन कंपोनेंट्स में हमने अभी के लिए यूज़ किया है इनलाइन सी एस एस। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने इनलाइन इन फाइल सी एस एस यूज़ किया। बेसिकली ये हमारे एडमिन का साइज़ बहुत कम था, हम इससे बेटर अप्रोच यूज़ कर सकते थे, टेलविन सी एस एस यूज़ कर सकते थे, लेकिन कीप इट सिंपल एवरीथिंग टू साउंड, हमने इनलाइन सी एस एस यूज़ किया। और इसका मैं आपको इंटरफेस भी दिखा देता हूँ अगर ओपन है मेरे पास तो। ये बेसिकली इंटरफेस है कुछ चीज़ों का। इस- जैसे कि ये यूज़र्स हैं, उनमें सॉरी ये सर्कल है, उनमें ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये यूज़र्स की आईडीज़ हैं, ये सर्कल का नेम है, ये सर्कल का कोड है। बेसिकली कोड क्या कर रहा है, ये सर्कल किसी आपने
जिसको आपने जिसको अपने सर्कल में ऐड करना है ना, उसको आप ये कोड भेजोगे, वो सर्कल में ऐड हो जाएगा। तो वो आपकी एडमिन की आईडी होगी, आप सर्कल को डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ये वाली चीज़ें सारी शामिल हैं। ये बेसिकली था हमारा एडमिन डैशबोर्ड। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड का बहुत सारे रिव्यू दूंगा, ओवरव्यू दूंगा। सबसे मेजर जो चीज़ है उसके कनेक्शन है बैकएंड के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिकली फाइल है जो बैकएंड के साथ कनेक्ट हो रही है, और हर चीज़ के रूट्स जो है ना उनको कॉल कर रही है। और ये बेसिकली फ्रंट एंड और बैकएंड का कनेक्शन है। ये फ्रंट एंड हमारा एक्सप्रेस में था, तो अभी मैंने एक्सप्लेन करना था आपको बंच स्टैक में। तो बेसिकली ये चीज़ें थी। और अब अगर मैं मोंगो डीबी की बात करूँ तो मोंगो डीबी का जो अभी का हमारा जो स्कीमा है वो होस्टेड है क्लाउड पे मोंगो डीबी के। उसका यूआरएल है हमारे पास, लोकल लोकल तो नहीं बल्कि ये यूआरएल है जो कि हमारी ऐप डेटाबेस को कंटेन करता है। तो ये बेसिकली हमारे मेरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। थैंक यू। इसमें चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहले हमारा बेसिकली मेन चैलेंज आया था सिक्योरिटी का। तो उसमें ये था कि हमारी जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट थी ना वो ऑथेंटिकेटेड नहीं थी। यूज़र लॉगिन भी करता था लेकिन हमने एपीआई का जो ना रिक्वेस्ट है ना रूट्स में उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ था। तो उससे क्या हो रहा था कि जो सर्कल्स मैंने क्रिएट करे थे वो किसी और को भी नज़र आ रहे थे। लाइक ना प्राइवेसी नहीं थी यूज़र की, या सिक्योरिटी कह सकते हैं आप इसको। तो इसको फिर मैंने थोड़ा सा देखा, तो इसके लिए फिर मैंने फायरबेस को यूज़ किया, उसके JWT टोकन्स, उनसे फिर मैंने हर यूज़र की रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट किया। तो उसके बाद ये चैलेंज रिज़ॉल्व हो गया था। बाकी इसके अलावा छोटे मोटे चैलेंजेस जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट्स में आते हैं वो ही थे।